हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। और ये आज हमारा 114वां सेट है। इसमें हम जो बात करने वाले हैं आज बेलन या सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखेंगे किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। लिखा है पहला क्वेश्चन, दो बेलनों का आयतन बराबर है यदि दूसरे बेलन की आधार त्रिज्या पहले बेलन की आधार त्रिज्या से 20% कम है। पहले बेलन की ऊंचाई की तुलना में दूसरे बेलन की ऊंचाई कितनी अधिक होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, जो आयतन बराबर हैं तो उसका पहले वाले का आयतन होगा पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1 बराबर दूसरे बेलन का होगा पाई R2 का स्क्वायर इंटू में H2। ठीक है, तो हमने देखा पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो ये हमने दोनों तरफ फॉर्मूले लगा लिए। इस पाई से ये वाला पाई कट जाएगा। अब R1 और R2 में रिलेशन दिया गया था। बोला गया था कि पहले बेलन की जो आधार की त्रिज्या है वो दूसरे बेलन की जो आधार की त्रिज्या है वो पहले बेलन से 20% कम है। यानी कि पहला बेलन की अगर त्रिज्या मान लेते हैं तो 100 है, दूसरे बेलन की त्रिज्या 20% कम 80 हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसकी जगह पे ये लिख लेना है। इस आर स्क्वायर की जगह R1 का मान कितना 100 गुणे में 100 लिख लेना है। 100 गुणे में 100 लिखेंगे, सॉरी 100 गुणे में 100। फिर हमें H1 लिख लेना है बराबर, यहाँ R2 हमारा 80 गुणे में 80 गुणे में H2 लिखेंगे। 100 की डबल ज़ीरो से एक 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ से एक ज़ीरो से यहाँ एक ज़ीरो नहीं है, यहाँ से 4 से भाग करेंगे 25 चौके 100, 4 से भाग करेंगे 4 दूना 8। तो हम देखेंगे 25 H1 बराबर कितना हो जाएगा 8 दूना 16 H2। हम क्या करेंगे, इनके पास अगर लाएंगे वैल्यू तो यहाँ H1 अपॉन H2 कर देंगे। H1 बटा में H2, H1 अपॉन में H2 करेंगे, H1 अपॉन में H2। तो ये कितना हो जाएगा, इस तरफ हमने H2 ले आए तो हम उधर 16 था उसके पास, उसके बटा में 25 ले जाएंगे। तो अब हमें बताना है H1 का मान 16 है और H2 का मान 25 है, तो यहाँ से ये कितना अधिक है। तो कितना अधिक है, आपने देखा 16 अधिक है। कितने से अधिक है, H1 से मतलब 16 से अधिक 9 अधिक है, सॉरी 16 9 25 का डिफरेंस होगा 9, 16 25 का डिफरेंस 9, यानी कि 16 से 25 हुआ कितना अधिक है 9। और ये 16 से हुआ है तो 16 लिखेंगे नीचे, गुणा में लगा देंगे 100। ठीक है, अब 4 से भाग करेंगे 4 चौके 16, 4 से भाग करेंगे 25 चौके 100, तो 25 नंबर कितना होता है 225 होता है। और बटा में 4 से भाग कर देंगे तो हमारा आएगा 4 पंचे 20, 2 25, यानी कि 4 छिंग 24 और 1 4 दूना 8, 4 पंचे 20। तो ये 56 25 इसका राइट आंसर होगा। 56.25%, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का जो आयतन होता है वॉल्यूम बराबर वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू जो होता है वो 22/7 होता है। उसके बाद हम बात करेंगे, अच्छा ये पाई के रूप में ही आंसर देना है तो पाई लिखने की जरूरत नहीं है, तो पाई का पाई ही रहेगा। आर स्क्वायर, आर का मतलब है 5 है त्रिज्या, 5 गुणे 5 लिखेंगे। फिर एच का मान 7 है तो 7 लिखेंगे। तो 5 का 55 25, 25 सत्ते होगा 175 और साथ में हमारा रहेगा पाई, तो 175 पाई होगा, वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 175 पाई घन सेंटीमीटर। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एक बेलन के आधार का व्यास 14 मीटर है और ऊंचाई 24 मीटर है। उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। तो आपको पता है कर्वेड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वक्र पृष्ठ। जो वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। सभी वैल्यू लिखेंगे, 2 इंटू पाई का जो वैल्यू है वो 22/7 रखेंगे, इंटू आर का वैल्यू 7। आर का कितना, पहले व्यास लिखा है, व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर है, तो जो त्रिज्या आर होगी वो 14/2 हो जाएगी। ठीक है ना, 14/2 हो जाएगी, तो ये बनेगा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो इस आर की जगह 7 लिखेंगे। और एच का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में,
एच बराबर 24 मीटर है। ये मीटर में दिए थे वैल्यू, यहाँ पर ये सेंटीमीटर नहीं है, ठीक है, ये मीटर में ही है वैल्यू, कन्फ्यूज नहीं होना। यहाँ पर 24 मीटर है, ये 20 नहीं है, ये 24 है। तो इसकी जो हाइट है वो कितना है हमारे पास, 24 मीटर। तो इसमें हम हाइट की जगह 24 लिख देंगे, ठीक। 7 से 7 डिवाइड कर देंगे तो जो हमारा गुणा होगा 2 गुणे में 22 गुणे में 24, तो 22 दूना 44 हो जाएगा। और 44 का अगर आप 24 में गुणा करेंगे तो 24 चौके 96, और 24 चौके 96 हो जाएगा, 96 और 9 कितना हो जाएगा, 105। तो हो जाएगा 1056। तो 1056 जो होगा वर्ग सेंटीमीटर। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे अगला प्रश्न लिखा है, एक बेलन का आयतन 256 पाई घन सेंटीमीटर है और उसके आधार की त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो आयतन है वॉल्यूम बराबर कितना दिया है, 256 पाई दिया है। तो आयतन क्या होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और 256 पाई इसका मान दिया है। तो यहाँ से जो पाई है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बोला गया है कि आधार की त्रिज्या आर बराबर कितना है, 8 है, और बेलन की ऊंचाई हाइट कितना दिया है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आर का वैल्यू है वो 8 रखेंगे, 8 गुणे में 8 गुणे में एच का वैल्यू हमें फाइंड करना है, और 256 लिखा है। तो 256 की बात करेंगे अगर हम, 256 ये साइड में ही लिख देंगे। अब 8 से डिवाइड करेंगे, 8 एकम 8, 8 से 8 तिया 24, 8 दूना 16, फिर 8 से करेंगे 8 एकम 8, 8 चौके 32। तो यहाँ पर जो हाइट आएगी वो कितना आ जाएगी, 4 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। एक चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये। आगे बात कर लेते हैं 5वें प्रश्न की। एक बेलन की आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। यदि इसका आयतन 38,808 घन सेंटीमीटर है तो पाई बराबर 22/7 का उपयोग करते हुए बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं यहाँ पर जो त्रिज्या है वो 3 नहीं, वो 3x है। जो h है वो 4 ना करके 4x है। बोला गया है जो वॉल्यूम है, जो आयतन है वो कितना है, 38,808 कि वॉल्यूम जो होता है जो बेलन का, सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और ये जो इसका जो मान है वो 38,808 इसका मान दिया है। तो हम क्या करेंगे, पाई का जो वैल्यू है वो 22/7 रखेंगे, गुणा आर का जो वैल्यू है वो कितना है हमारे पास, 3x है, 3x गुणे में 3x लिखेंगे, और h का जो वैल्यू है वो कितना, 4x लिखेंगे, बराबर में कितना है, 38,808। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से डिवाइड करना चालू करते हैं। तो यहीं से आपस में ही काट देते हैं। यहाँ पर से 11 दूना 22 हो जाएगा, 11 से इसे डिवाइड करेंगे, 11 तिया 33, फिर हमारा 5 बचेगा, 5 58, 11 5 55, फिर 30 हो जाएगा, 11 दूनी 22, 11 88, ठीक है। फिर उसके बाद हम जैसे 2 से डिवाइड करेंगे, और भी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं, पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 2 एकम 2, 2 7 14, 2 6 12, 2 चौके 8। फिर यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 एकम 4। फिर यहाँ क्या करेंगे हम, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, ये यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, 3 एकम 3, और 1 14, 3 चौके 12, और 3 7 21, 147 होगा। फिर एक 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, और 3 चौके 12, 3 27। तो हमने देखा 1x 2x 3x, ये क्या है, एक्स क्यूब बटा में 7 बराबर कितना है, ये 49। अब बटा में 1 करके क्रॉस गुणा कर देंगे तो ये हमारा एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, ये जो है 49, जो है 49 में 7 का गुणा और हो जाएगा, ये हो जाएगा 343, ठीक है। तो आपको पता है जो x है वो एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 343 है, वो 7 का घन है। जब घात तो सेम है तो जो x का वैल्यू निकल कर आएगा वो 7 इसका निकल कर आ जाएगा मान, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है आपसे बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या क्या है, 3x। अगर x का मान 7 है और 3x का वैल्यू पूछा है तो इसमें 3 का में 7 का गुणा करेंगे, 7 21। तो जो 21 बनेगा हमारा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और ये अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। बात कर लेते हैं, इसमें लिखा है 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 330 वर्ग सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पर जो डी दिया है डायमीटर जो दिया है वो कितना है 10 सेंटीमीटर है। अगर इससे रेडियस जो है त्रिज्या हम निकालेंगे तो आधा कर देंगे तो 10/2 मतलब 5 सेंटीमीटर। अब बोला है क्षेत्रफल क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का, तो वो होता है 2πr ब्रैकेट में h+r। तो ये फॉर्मूला है और इसका जो मान है वो कितना दिया है 330 वर्ग सेंटीमीटर। अब 2 गुणे में पाई का मान है 22/7, r का मान है हमारा 5 और h का हमें मान निकालना है, प्लस में r का मान है वो है 5 बराबर में 3 3 0। हम यहाँ से डिवाइड करेंगे 11 से 11 दूना 22, 11 से 11 तिया 33 और 0 हो जाएगा। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, इससे नहीं इसी वाले 2 से, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 से ये 15 हो जाएगा, फिर 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 ब्रैकेट में h+5/7 बराबर कितना बना ये 3, 3 के बटा में 1 लिखेंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 2h प्लस में 2 पंचे 10 और 7 तिया 21। तो इधर ये चला जाएगा, अगर हमारा 2h का वैल्यू आएगा तो 21 में से 10 जाएगा, ये 11 बचेगा। और h का जो वैल्यू फाइनल हमारा निकलेगा तो कैसे निकलेगा, h बराबर जो हो जाएगा 11/2 हो जाएगा। जब 2 से इसे भाग करेंगे 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10 यानी कि 5.5 जो सेंटीमीटर बनेगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विकल्प इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।